सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैंने जो हमारा 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको समझा दिया था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, किसने खोज करी, मतलब क्या अक्ष होते हैं, ये सब हमने आपको बताया था कि ऊर्ध्वाधर लाइन को हम वाई अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। ये तल इन दोनों अक्षों द्वारा 4 भागों में बट जाता है। प्रत्येक भाग के नाम होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वाई अक्ष को एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को अंग्रेजी में एब्सिसा बोलते हैं और ये वाई अक्ष हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। ये जितने भी बेसिक नॉलेज थी हमने आपको समझाया था, बताया था, पहले ही समझा दिया था। अब इसमें उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम जो हमारे पास प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसमें सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन में कहा आकृति, जो आपकी आकृति हमने बना रखी है 3.147, तो ये वो तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख रखा है, लेकिन मैंने आकृति आपको बोर्ड पे बना के दिखा रखा है। आकृति देखकर आपको बताना है कि बी के निर्देशांक बताइए। जैसे हमारे ABC दे रखे हैं तो बी के निर्देशांक बताइए। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति देखकर जो बिंदु हमने दिखा रखे हैं इस अक्षों पर निर्देशांक पर पूछा है, बी जो बिंदु है इस बी बिंदु के निर्देशांक बताइए, समझाइए कि बी बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। तो निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर दे रहे हैं बिंदु बी के निर्देशांक। तो कोई भी जो निर्देशांक लिखते हैं हमने आपको पहले समझाया था, पहले हम लिखते हैं भुज, फिर लिखते हैं कोटि कि भुज कितना है और कोटि कितनी है, वो उसको कामा लगाकर एक ब्रैकेट के अंदर जब हम लिख देते हैं तो यही कहलाता है भुज, और निर्देशांक को कामा करके लिख देना कहलाता है क्या? निर्देशांक बिंदु कहलाता है, निर्देशांक कहलाते हैं उस बिंदु के। ठीक, तो बिंदु बी के निर्देशांक सबसे पहले बताने हैं। तो देखना है कि यह जो बिंदु बी है एक्स एक्स पर कितना चला है, देखिए -1, -2, -3, -4, -5। तो ये बिंदु बी के निर्देशांक लिखना चाह रहे हैं, बिंदु बी के निर्देशांक। तो ध्यान देना, बिंदु बी देख लेंगे एक्स एक्स पर कितना चला है -5, और वाई एक्स पर बिंदु कितना चला है 1, 2, कितना चला है 2। तो ये बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। इस चित्र को देखकर हमने पहचान लिया बिंदु बी के निर्देशांक कितने होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था, इसको हल कर लिया आपने, चित्र को देखकर ही क्वेश्चन आपने हल किया। दूसरा है, इसमें आपसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु सी के निर्देशांक बताइए। अब आपको सी बिंदु के निर्देशांक बताना, तो सी बिंदु के निर्देशांक बताएंगे, इससे आपको वही देखना पड़ेगा बिंदु सी कहाँ है। देखिए अब हमको ये देखना है इस बिंदु सी ने भुज पर कितना चला, भुज का मतलब एक्स अक्ष। तो बिंदु सी एक्स अक्ष पर चला है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दूरी चला है। तो बिंदु सी के निर्देशांक, तो यह बिंदु जो सी है वह एक्स अक्ष पर चला है 5 लिख दिया। बिंदु सी वाई अक्ष पर कितना चला है -5 चला है, कामा लगाया -5, बिंदु सी के निर्देशांक लिख दिए हमने। ठीक, 3rd क्वेश्चन, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। अगर इस 3rd क्वेश्चन में इन्होंने बदल दिया है, इस बार निर्देशांक दे रखे हैं कितने, -3, -5। तो -3, 5 निर्देशांक दे रखे हैं,
इस निर्देशांक पर कौन सा बिंदु आ रहा है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आप देखिए -3 और -5, तो -3 कहाँ है, ये x अक्ष पर चली गई दूरी है, और -5 कहाँ है, ये y अक्ष पर चली गई दूरी है। तो -3x पर कहाँ है, देखिए ये। अब y पर -5 कहाँ है, ये। तो -3 चल के आना है x पे, y पे -5 चल के आना है, तो बिंदु कौन सा हुआ हमको, E। तो इस निर्देशांक को दिखाने वाला बिंदु कौन सा हो गया, बिंदु E हो गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में कहा है 2, -4 पर कौन सा बिंदु है, ठीक, 2, -4 ये बिंदु दे रखा है। इस निर्देशांक को कौन बिंदु दिखा रहा है, कौन सा दर्शा रहा है, किस बिंदु का नाम है इस निर्देशांक पर। तो x पर +2, 1 2, और y पर -4, 1 2 3 4 -4, x पर +2, y पर -4, तो वह बिंदु हमको कौन सा प्राप्त हो गया, बिंदु G। ठीक, बिंदु G मिलेगा हमको, बिंदु G हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि बिंदु D का भुज बताइए। 5 में क्वेश्चन नंबर 5, D का भुज, मतलब बिंदु D का जो भुज लिखेंगे आप, तो ये देखना पड़ेगा बिंदु D ने x अक्ष पर कितनी दूरी चली है। तो बिंदु D कहाँ, सबसे पहले बिंदु D पर नजर डालें, देखिए ये है बिंदु D। अब बिंदु D को हमें ये देखना है, भुज बताने के लिए हमको क्या देखेंगे, x अक्ष देखेंगे। तो बिंदु D x अक्ष पर कितना चल गया है, 1 2 3 4 5 6, तो बिंदु D की x अक्ष पर चली गई दूरी 6 मात्रक है, तो ये भुज इसका हो गया 6, भुज 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रश्न का ही एक खंड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है बिंदु H की कोटि बताइए। H की कोटि, अब H बिंदु को ढूंढ लिए, ग्राफ पे कहाँ बना हुआ है, ये है। कोटि का मतलब कौन, क्या बताएंगे आप, ने भी बताया था आपको, कोटि का मतलब क्या है, y अक्ष है। तो H बिंदु y अक्ष पर कितना चल गया है, x बिंदु का y अक्ष पर कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये देखिए -1 -2 -3, तो ये इसकी कोटि हो गई -3। चिन्ह सही लिखेंगे, जब दूरियां लिखते हैं तो चिन्ह छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमने भुजों कोटि दिखाते हैं तो हम चिन्ह सहित उसको दिखाएंगे, तो हमको सही स्थिति पता लगेगी क्या है इसमें, ठीक है। दूसरा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 में कहा है बिंदु L के निर्देशांक लिखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में L बिंदु के निर्देशांक हमको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 7, L के निर्देशांक। तो बिंदु L के निर्देशांक लिखने के लिए आप L देखिए, पहले ग्राफ में कहाँ बना हुआ है, ये है, ठीक। अब सबसे पहले हम देखना है कि इस L बिंदु ने x अक्ष पर कितनी दूरी चली है, भुज पर कितनी दूरी चली है। तो ये देखिए L बिंदु यहाँ पर है, तो जब x अक्ष पर दूरी कौन सी मानी जाती है, जब y अक्ष के आप दाएं चलें या y अक्ष के आप बाएं चलें, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, तभी x अक्ष पर दूरी y अक्ष से मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बिंदु जो L है, यहाँ पर देखिए ना, तो ये दाएं बाएं कहीं नहीं गया, सिर्फ बिंदु हमारा पूरा कहाँ आ रहा है, y अक्ष पर जा रहा है। तो बिंदु जब अक्षों पर होते हैं, तो इस बिंदु ने केवल x अक्ष पर दूरी नहीं चली है, सिर्फ कहाँ चली है, y अक्ष पर चली है, वो भी कितनी L दूरी चली है, 5। तो x अक्ष पर चली गई तो इसकी दूरी हुई 0, और y अक्ष पर कितना चला है, 5। तो बिंदु L के निर्देशांक हो गए 0,5 हो गए। नेक्स्ट बिंदु M के निर्देशांक बताइए। तो बिंदु M के निर्देशांक बताने के लिए इसी में देखिए कैसे बताएंगे बिंदु M के निर्देशांक। तो सबसे पहले बिंदु M देखिए कहाँ है ग्राफ में, बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M देख लीजिए कहाँ है, बिंदु M। इस ग्राफ में सबसे पहले बिंदु M ढूंढना है आपको कि बिंदु M कहाँ दे रखा है, तो M ढूंढना है। तो M बिंदु ये दे रखा है यहाँ,
अब आप ढूंढिए, लिखा नहीं था, आप देखिए लिख दिया बिंदु ने। तो इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, फिर से वही बात आई, ये भी एक्स पर दे रखा है, वो भी कौन से एक्स पर, एक्स अक्ष पर। तो जब कोई बिंदु किसी अक्षों पर होता है तो अक्षों वाली दूरियां ही लिखी जाती हैं, और अन्य दूसरे अक्ष की दूरी वो चलती नहीं, तो इसलिए वो दूसरे अक्ष की दूरी नहीं लिखी जाएगी। तो अक्षों पर दिया है, तो एक्स अक्ष पर इसने कितनी दूरी चली है, -3, लेकिन वाई अक्ष पर नहीं चला गया, तो इसलिए वाई अक्ष का मान 0 हो गया। तो बिंदु M के निर्देशांक हो गए -3, 0। ये हो गए अक्षों पर निर्देशांक। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बिंदु अक्षों पर होता है तो उसमें एक बिंदु हमेशा क्या रहता है, 0। जिस अक्ष पर बिंदु होता है उस अक्ष की तो दूरी लिखी जाती है, लेकिन अन्य अक्ष की जो दूरी होती है वो नहीं लिखी जाती है, कि उस पर चलता नहीं, दूरी नहीं चली होती, इसलिए वो नहीं लिखी जाती है। दूसरा, इसी तरह से नाम हमने आपको बता दिए। जो वाई अक्ष होता है उसका नाम क्या होता है, कोटि होती है। एक्स अक्ष जो होता है उसका नाम क्या होता है, भुज होती है। जब कोई बिंदु अक्ष पर स्थित होता है तो उसमें एक कोऑर्डिनेट, एक निर्देशांक क्या रहता है, 0 रहता है। जैसे कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई वाला जो कोटि है वो क्या रहेगी, 0। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तीय तल में बिंदुओं, क्वेश्चन है कार्तीय तल में बिंदुओं कौन कौन से, 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, 5, ठीक। और अगला है हमारे पास -3, -5, ठीक, -3, -5 और 5, -3, 3 का निर्धारण कीजिए। तो कार्तीय तल में हमको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे कार्तीय तल में इन बिंदुओं को, तो सर समझ लीजिए कार्तीय तल में कैसे बिंदुओं को दिखाएंगे। तो पहला बिंदु कितना है जी, 5, 0। तो ध्यान दें, 5 कहाँ दूरी, पहले बताया था आपको, जब एक निर्देशांक 0 होता है तो वह बिंदु कहाँ होते हैं, अक्षों पर होते हैं। तो 5, 0, तो 5 तो एक्स अक्ष पे दूरी चली है, लेकिन वाई अक्ष पे नहीं चली, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर ही है। तो एक्स अक्ष पर 5 कहाँ, ये, तो ये 5, 0 बिंदु हो गया, ये लिख दिया हमने। दूसरा है 0, 5, अब की बार वाई अक्ष पर चली गई है दूरी, इसका मतलब एक्स अक्ष पर दूरी नहीं लेनी है, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी, देखिए ये तो है 0, 5, ये हो गया 0, 2, 5, ये देखिए 2, 5 है, 2, 5। अभी 2, 5 दिखाना हमको। भुज कितना हो गया हमारा, 4, इसमें भुज कितना हो गया, 2, और कोटि कितनी हुई, 5। तो भुज तो देखिए 2, कोटि 5 ये है, तो ये 2 और 5, 2, 5, ठीक। इस बिंदु को हमने दिखा दिया, सी इसको दिखा दिया बी। दूसरा है -3, -5, तो एक्स अक्ष पर -3 और वाई पर +5। एक्स पर -3 तो देखिए ये बन रहा है, और वाई पर +5 कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये फिर से हटाना पड़ेगा इस बिंदु को, तो ये भी हमने डी बिंदु दिखा दिया, -3, 5 दिया। दूसरा है -3, -5, फिर -3, -5, और -3 एक्स अक्ष पर है और -5 कहाँ है, ये देखिए वाई अक्ष पर, तो -3, -5 ये बिंदु हो गया।
नेक्स्ट है 5 कामा माइनस 3, एक्स पर +5 वाई पर -3, तो वाई पर तो -3 ये है और एक्स पर +5 क्या है ये, तो 5 कामा -3। फिर अगला बिंदु हमारा है, ठीक। तो इस तरह से जितने बिंदु दे रखे हैं हमने उनको कार्तीय तल में हम इस तरह से इनको दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और कार्तीय तल में दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि बिंदुओं को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से और भी क्वेश्चन दे रखा हूँ, निम्नलिखित कार्तीय तल में आलेखित कीजिए या दिया हुआ बिंदु आपको पहचानना हो। तो दिए हुए बिंदु जब आपको पहचानना है तो उस तरीका हमने आपको पहले बता रखा था कि कोई जब बिंदु दे रखा हो और उसको हमें पहचानना है, हमारा बिंदु दिया हुआ किस अक्ष में होगा, तो हमने आपको पहले समझाया था। ये चतुर्थांश आपका पहला होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश, और ये आपका फर्स्ट होता है, क्वाड्रेंट उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और ये आपका थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक। किसी बिंदु को पहचानने के लिए यहाँ पे एक्स डैश वाई और वाई डैश एक्स मान लेते हैं। अगर बिंदु के निर्देशांक दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस है तो प्रथम हो जाएगा, माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट है तो द्वितीय हो जाएगा, माइनस माइनस है तो तृतीय कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और प्लस और माइनस है तो ये हो जाएगा। आपको याद रखने होते हैं दो, इनके अपोजिट ए वाले हो जाते हैं इस तरह। देखिए इसका अपोजिट ए वाला है प्लस प्लस तो माइनस माइनस, माइनस प्लस तो प्लस माइनस, तो शुरू के दो याद रखेंगे तो लास्ट के आपको जो इतने बचे वो आपको याद हो जाएंगे। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांशों में है, आपको मान लिया पहचानना है। जैसे बिंदु है आपका, हम लिख दें यहाँ पर -2, 4, 3, -1, -1, -0, -1, 1, 2 और -3, -5, ठीक है। ये बिंदु दे रखे हैं। अब इन बिंदुओं के निर्देशांकों को हम पहचानना है कि किस चतुर्थांश में है, और कैसे पहचानेंगे, चिन्हों के आधार पर पहचान लीजिए। देखिए -2, 4 माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, देखिए एक पता लग रहा, दूसरा चतुर्थांश आपका द्वितीय, तो ये आपका चतुर्थांश हो गया दूसरा। प्लस माइनस कहाँ है, देखिए चतुर्थांश कौन सा, चौथा है, तो ये आपका चौथा चतुर्थांश हो गया। ये माइनस, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जब किसी कोई बिंदु दे रखा हो उसके निर्देशांक दे रखे हों और उन निर्देशांकों में कोई एक बिंदु जीरो हो, कोई सा एक पॉइंट हमारा अगर जीरो आ रहा है तो वे बिंदु सब कहाँ होते हैं, अक्षों पर होते हैं, ठीक। तो जैसे -1, 0 दे रखा है, अब ये -1 जो दूरी चली गई है कहाँ चली गई, एक्स अक्ष पर, वो भी माइनस वाली दिशा में चली गई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो मूल बिंदु होता है, ये जो -1, 0 होगा, ये अक्षों पर नहीं होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा, और मूल बिंदु के किधर होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, मतलब बाईं ओर होगा। तो ये हमारा एक्स अक्ष पर होगा, और वो भी एक्स अक्ष की कौन सी दिशा में होगा, ऋणात्मक दिशा में। तो -x अक्ष लिख सकते हो, -x अक्ष, ठीक है। ऐसे 1, 2 प्लस प्लस है, आप जानते हो प्रथम हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं, थर्ड चतुर्थांश आपका। इस तरह से आप क्या करेंगे, बिंदुओं के चतुर्थांशों को आप पहचान लेंगे। तो बिंदुओं के चतुर्थांशों को आप इस तरह से पहचान कर आसानी से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट निर्देशांकों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरा, कुछ पॉइंट्स आपको फिर से आपको एक बार समझा दें, बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति में जब भी आप बड़ी क्लासों में पहुंचेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं अगर आपको याद रहती हैं, ठीक, तो इससे आप क्या होगा, अच्छी तरह से आप जब भी बड़े क्लासों में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, तो समझने में आपको कठिनाई
नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ की जो कोऑर्डिनेट है 9th की, और जब हम 10th 11th 12th में बढ़ते जाएंगे तो उनका लेवल भी थोड़ा टफ होता जाएगा। तो वो टफ होता नहीं है, लेकिन लगने लगता है यदि हमने अगर बेसिक जो हमारी छोटी क्लास की जो चीज़ें अगर हमको पता नहीं होती हैं तो फिर आगे फिर हमको टफ लगने लगता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को आप समझ लीजिए। नंबर 1, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक रेखा क्षैतिज होती है, दूसरी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। नंबर 2, बात क्या याद रखनी है आपको, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को क्या कहा जाता है, निर्देशांक अक्ष बोला जाता है। आपने एक्स अक्ष बताया, वाई अक्ष बताया, पूरा तल क्या कहलाएगा, कार्तीय तल कहलाएगा। ठीक है, जिसमें से जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम भुज कहते हैं अंग्रेजी में, इसको अब्सीसा बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। समझ भाई, इसको क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं, और इसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखने वाली जो बात है। तीसरा पॉइंट हमारा है, उसको भी समझ लीजिए। तीसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना है आपको, भाई इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, हमने आपको बता ही दिया था। चौथा पॉइंट, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, जैसे हमने बताया था अभी। कोई ये हम जब हमारे जो कुछ भुज और कोटि खींचते हैं, हम उसको अक्षों को खींचते हैं, तो हमारा तल वो 4 भागों में बट जाता है। ठीक है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे ये एक्स अक्ष हमारा था, ये क्या था, वाई अक्ष था। ठीक, जहाँ पर ये काटते हैं ये कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमको रिवाइज करा दें, हम याद दिला दें, क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है। मूल बिंदु कहलाता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक भी आपको पता होनी चाहिए, कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक कहते हैं। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी लेनी है, जैसे मान लिया कोई बिंदु है हमारे पास, जैसे हम लिख दें यहाँ पर 2,3 लिख दें मान लिया, तो ये वाई अक्ष से ये दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो वाई अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या होता है, एक्स निर्देशांक होता है, और एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है। ध्यान रखना, एक्स अक्ष से और एक्स अक्ष पर, इन दोनों शब्दों में अंतर है। एक्स, हम कहें ये वाला बिंदु, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी ये वाली खड़ी दूरी। एक्स अक्ष ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक हो जाएगी एक्स अक्ष से दूरी। हम कहें इसी बिंदु की एक्स अक्ष पर चली गई दूरी बताओ, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कौन सी होगी, ये होगी। तो से और पर का अंतर आप याद रखें अच्छी तरह से। ठीक, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है, और वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, एक्स निर्देशांक होती है। अगला पॉइंट है, यदि किसी बिंदु का भुज एक्स है मान लिया और कोटि कितनी है, वाई है, तो उसके निर्देशांक लिखने का तरीका, भुज हमको मालूम है कि इसका भुज दे रखा है, भुज एक्स है और कोटि मान लिया एक्स की, इसकी कितनी है, वाई है। तो क्या करना है, जब हम इसका निर्देशांक लिखेंगे कितना हो जाता है, एक्स कामा वाई। याद रखने वाले पॉइंट आपको दोबारा समझा रहे हैं ताकि आप भूले ना। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, जब एक्स अक्ष पर निर्देशांक, ये हमने आप समझा भी चुके हैं। जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कामा 0 होते हैं। और जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक लिखना है, तो क्या लिखते हैं, 0 कामा वाई लिखते हैं। ठीक, मूल बिंदु के हमने आपको बता दिए, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। बिंदुओं की जो हमारे जितने बिंदु दे रखे हैं किस चतुर्थांश में होंगे ये भी हमने आपको समझा दिया, प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय, और बाकी इनकी इमेज
इधर बनती है उल्टी, तो उस आधार को पहचान लेते हैं। माइनस माइनस तृतीय हो गया, हाँ, प्लस माइनस कौन सा हो गया, चौथा हो गया, चतुर्थ हो गया, इस तरह से। ठीक, तीसरा याद रखने वाला जो लास्ट पॉइंट है वो आप समझा दीजिए, बता देते हैं आपको क्या है याद रखने वाला ये पॉइंट। यदि x बराबर क्या दे रखा, y हो तो ठीक। दूसरा, अगर x बराबर y है तो, लेकिन x कामा y नहीं बराबर है y कामा x, ठीक। का x बराबर y हो तो x कामा y और y कामा x होगा, अगर बराबर हैं, बराबर नहीं है तो, सॉरी, अगर x और y दोनों बराबर नहीं हैं तो इनके जो निर्देशांक होंगे वो भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। और यदि, ठीक, x और y बराबर हैं तो इनके निर्देशांक x कामा y और y कामा x भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये छोटी छोटी बातें इसमें याद रखना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। दूसरा, कभी कभी इस तरह से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी समझ लीजिए, कहीं पर कंफ्यूजन ना बना रहे, समझने में कहीं भूल ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें। इसलिए हम आपको ये बातें आपको बार बार समझा रहे हैं, ठीक। जैसे एक बिंदु दे रखा हमने, मान लिया 1 2 1 2 3, x डैश y डैश, प्लस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, आप ऐसे दिखा दो, प्लस माइनस। आपसे पूछा जाए बिंदु ए के निर्देशांक, तो आप लिख देंगे 2, 3। आपसे पूछा जाए बिंदु ए द्वारा, ये विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु ए की एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए, बिंदु ए की एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी देखिए कितनी है, 2 मात्रक है। कितनी है, 2 मात्रक है। लेकिन क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाए बिंदु, ठीक, ए द्वारा, बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी लिखो। तो बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, तो बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी देखिए यही तो है, ये वाली। ये दूरी कौन सी है, वाई अक्ष वाली है। फिर कौन सी है, वाई अक्ष वाली है। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा था, 3 नहीं, एक बिंदु क्या है, 1 2 3 क्रम से। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है, 3 मात्रक है। कितनी है, 3। तो विशेष ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, इन 2 शब्दों में बहुत अंतर होता है। जब किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे होते हैं और उन निर्देशांकों के द्वारा हमको ये पहचानना पड़ता है कि इस निर्देशांक ने एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली है, विशेष ध्यान देना है। इस निर्देशांक के द्वारा एक्स अक्ष, ए जो बिंदु दे रखा है, इस बिंदु की एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, इन दोनों में अंतर है। तो इस तरह से हमने समझ लिया, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने आपको 9th की लेवल की जो थी वो हमने आपको समझा दी। तो इसके जो तथ्य हैं वो आप अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो फिर उसमें सवाल को हल करने में बड़ी समस्या आती है आदमी।
तो आप लगातार इस तरह से इसको हल करते रहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला जो क्रम से आप वीडियो जो बनाए हमने, वो क्रम से आप देख लेना, आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो अगला वीडियो प्राप्त होने के लिए आपको सूचना मिल जाए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी जितने भी आपके क्लास से संबंधित वीडियो आप प्राप्त जब हम भी चैनल पर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं क्रम से। तो क्रमबद्धता ज़रूरी है, अगर क्रम से बीच में कहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी समस्या आती है समझने में। तो जो भी आप ऐसे हमारे चैनल पे कई भी और भी चीज़ें वैदिक गणित से संबंधित आप उसको पढ़िए, देखिए, क्रम से वीडियो देखिए, गुणा भाग आपकी अच्छी हो जाए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाए। इस तरह से आप क्रम बनाए रखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।